अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। व्हाट इज़ मीन बाई लाइसोसोम? लाइसोसोम का मतलब क्या है? लाइसो मीन स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन बॉडी। जो वर्ड है लाइसो उसका मतलब है स्प्लिटिंग और जो सोमा है उसका मतलब है बॉडी। तो इसका मतलब है ये स्प्लिटिंग बॉडी है। मतलब ये है कि ये डाइजेशन करवाता है, चीज़ों को स्प्लिट करवाता है, उसकी लाइसिस कराता है। इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड डेंस ऑर्गेनेल्स है जिसके इर्द गिर्द हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है और उसके अंदर एंजाइम है। बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं। हाइड्रोलाइटिक वो एंजाइम होते हैं जो वाटर की प्रेजेंस में चीज़ों की तोड़ फोड़ करा देता है, लाइसिस करा देता है। तो ये सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं। अच्छा, इसको डिस्कवर किसने किया था? डी डू नामी साइंटिस्ट ने 1949 को सेल के अंदर डिस्कवर्ड किया था लाइसोसोम को। केमिकल कंपोजिशन ये प्रोटीन, लिपिड्स और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है उससे मिलके बना होता है। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो इसकी डायमीटर 0.1 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। इसके इर्द गिर्द एक सिंगल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर 50 तक या उससे ज़्यादा एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसको डी डू ने सुसाइडल बेग का नाम भी दिया था क्योंकि ये क्या करता है? ऑटोफेजी। ये कभी कभी ऑटोफेजी ये खुद अपने सेल को ख़त्म करा देता है, डाइजेस्ट करता है। उसी बुनियाद पर डी डू ने इसको, क्योंकि ये खुद अपने आप को ख़त्म करता है, तो डी डू ने उसको सुसाइडल बेग का नाम दिया था। लाइसोसोम आर अबंडेंट इन दोज सेल विच आर इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस। कुछ ऐसे सेल जो कि फेगोसाइटोसिस यानी ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं लाइसोसोम। लाइक फॉर एग्जांपल जो न्यूट्रोफिल सेल है, WBC का एक टाइप है जो कि इनगल्फमेंट कराता है, चीज़ों को खाता है, तो उसी सेल में ये ज़्यादा होंगे लाइसोसोम। अच्छा, एक स्ट्रक्चर बनता है सेल के अंदर जिसका नाम होता है फेगोसोम। फेगोसोम क्या होता है? द वेसिकल फॉर्म्ड अराउंड द इनगल्फ पार्टिकल। ये जैसे ही जो अगर जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अमीबा का सेल है और इसने अगर किसी चीज़ को इनगल्फ किया अंदर, जैसे बैक्टीरिया वगैरह को, तो उसके इर्द गिर्द क्या करता है? ये एक वेसिकल बनाता है और उसी वेसिकल का नाम क्या है? फेगोसोम। तो लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम फेगोसोम के साथ जाके अटैच होता है और उसके अंदर जो अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है उसको पुअर करा देता है और उसको डाइजेस्ट करता है जो इनगल्फ पार्टिकल हो। तो फेगोसोम का एक वर्ड आएगा, उसका मतलब सिंपली क्या होगा कि सेल के अंदर जो इनगल्फ पार्टिकल है उसके इर्द गिर्द एक वेसिकल सा बन जाता है, उसी को फेगोसोम कहा जाता है। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम तो हमने ऑलरेडी भी बताया कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ये क्या करेगा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेगा। सेल के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो कौन करेगा? ये लाइसोसोम करेगा। डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है बहुत सारे एनिमल में। लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉग के अंदर जब डेवलपमेंट होता है, वो टेडपोल से फ्रॉग जब बनता है तो उसके अंदर बहुत सारा डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है, उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मतलब ये होता है कि कुछ ऑर्गेनेल से जो वो जैसे टेल हो गया वो ख़त्म हो जाता है। आपने फ्रॉग को देखा होगा, उसमें टेल नहीं होता, और वो जिसका लार्वल जो स्टेज है लार्वा के अंदर उसमें टेल है, तो वो टेल कहाँ किसने गायब किया? उसमें लाइसोसोम ने किरदार अदा किया और उसका जो टेल है उसको ख़त्म कर दिया। तो डेवलपमेंटल प्रोसेस में ये हेल्प करता है। थर्ड, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मीन, ऑटो मीन सेल्फ, फेजी मीन ईटिंग, सेल्फ ईटिंग। ये कभी कभी सेल के अंदर खुद जो जिस सेल के अंदर प्रेजेंट है उसी सेल को खाता है, उसी सेल को डाइजेस्ट करता है, उसी को ख़त्म करता है। ऐसा ये क्यों करता है? ऐसा ये इसलिए करता है कि वो सेल या तो एजिड हो गया है जो अभी नॉन फंक्शनिंग सेल है, और इस प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस मीन प्रोग्राम सेल डेथ। पहले से पता होता है कि ये सेल इतने एज में जाके ख़त्म होना है। इसको प्री प्लेन एक सिस्टम होता है और उसी को एपोप्टोसिस कहते हैं। तो एपोप्टोसिस में मेन रोल किसका है? लाइसोसोम का रोल है उसमें। और ये हो गए, ये तीन इसके मेन फंक्शन हो गए। माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम, ये तो फंक्शन थे। अब अगर ये सही से काम नहीं करता लाइसोसोम, तो फिर बॉडी के अंदर क्या
होता है। तो बॉडी के अंदर जाहिर सी बात है कि अगर एक नॉर्मल ऑर्गेनेल से जो कि नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अब ये नहीं है, ये अपना फंक्शन सही तरीके से नहीं परफॉर्म कर रहा, तो डिजीज़ डेवलप होंगी। और उस डिज़ीज़ का नाम, दो किस्म के डिजीज़ बॉडी के अंदर लाइसोसोम के माल फंक्शनिंग से डेवलप होती है। एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 और दूसरे का नाम है टे साक्स डिजीज़। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 का मतलब है कि नॉर्मली क्या होता है, जब ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो वो कन्वर्ट होके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और जाके स्टोर होता है कहाँ पे, लीवर में या फिर मसल सेल में। अब कभी कभी कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि लाइसोसोम के अंदर मैंने बताया कि 50 से ज़्यादा एंजाइम हैं, तो जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकोज में, वो एब्सेंट है या वो नहीं है या वो अपना काम नहीं कर रहा, वो एंजाइम नहीं है, तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट नहीं होगा ग्लूकोज में, तो ग्लाइकोजन ज़्यादा बनेगा, इसकी स्टोरेज ज़्यादा होगी कहाँ पे, मसल में और लीवर में। तो ये एक डिसऑर्डर है, पेशेंट के बॉडी के अंदर बहुत सारा ग्लाइकोजन बनेगा, इससे पेशेंट को बॉडी फटीक होता है और ये एबनॉर्मल कंडीशन है। आगे फिर टे साक्स डिजीज़, इसमें जो एंजाइम लिपिड के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एब्सेंट होते हैं। अब जब लिपिड के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो नहीं है, तो लिपिड भी अकमुलेट होना शुरू करेगा, और जो लिपिड ब्रेन के अंदर अकमुलेट होंगे तो ब्रेन के अंदर, ये ब्रेन के जो CNS का जो फंक्शन है उसमें इंटरप्ट करेगा और क्या करेगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा पेशेंट को। पेशेंट अपने एज के हिसाब से उतना उसकी मेंटल ग्रोथ नहीं होगी और आगे जाके उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये तो था लाइसोसोम के बारे में। होप ये आपको आसान लगा होगा, आप इसको नोट करें, पढ़ ले, आसान है। कोई मुश्किल हो इसमें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछिएगा, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।